evening and welcome back to another video of pullback indicators। तो फ्रेंड्स, इंट्राडे पर ऐसी कोई जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकता है क्या जहां पर हमारे जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 95% टाइम हिट नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो एंड उसके साथ साथ अपना लॉजिक भी यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। आपको पता है कि बैंक निफ्टी अभी लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। यहां पर काफी कॉशियसली जो है ट्रेड लेना पड़ता है। करंटली बैंक निफ्टी इज इन अ कंफ्यूजिंग मोड। ये यहां से कहां पर जाएगा वी डोंट नो, क्या कर सकता है। तो जो भी आप ट्रेड लेंगे इन बैंक निफ्टी, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, थोड़ा ध्यान से ट्रेड लीजिए। तो करंटली आई एम यूजिंग पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर। आज पुलबैक मोमेंटम पर कोई ट्रेड मिला नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है, पुलबैक प्राइस एक्शन पर डिमांड, सप्लाई एंड ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेते हैं। तो मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद जो सप्लाई जोन है, द सप्लाई जोन वाज समवेयर हियर। एज पर आवर स्ट्रैटेजी, जब प्राइस सप्लाई जोन को छूता है एंड विदाउट ब्रेकिंग अगर नीचे की तरफ आता है तो हमें एंट्री लेना पड़ता है यहाँ पर, एंड द स्टॉप लॉस विल बी लिटिल बिट अबव द सप्लाई जोन। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा वापस ऊपर गया, सप्लाई जोन को ब्रेक किया एंड जैसे ही सप्लाई जोन ब्रेक होता है एक नई सप्लाई जोन बनता है। अगेन यू कैन री एंटर अगर प्राइस सप्लाई जोन को छूने के बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। तो इस ट्रेड पर तो या तो छोटा मोटा लॉस ही हुआ है, नथिंग बिग। तो सेकेंड टाइम ने जब बैंक निफ्टी सप्लाई जोन को छुआ अराउंड दिस लेवल, उसके बाद जब बैंक निफ्टी इस लेवल पर चल रहा था अराउंड 42,440, तो तब मैंने टेलीग्राम पर एक पोस्ट किया था, इफ यू हैव सोल्ड बैंक निफ्टी इन सप्लाई जोन देन डोंट वेट फॉर बिग प्रॉफिट्स। मींस बैंक निफ्टी यहां से कुछ भी कर सकता है, दोबारा रिवर्स हो सकता है। आप बड़ी प्रॉफिट्स के लिए वेट मत कीजिए, एग्जिट विथ वॉट एवर प्रॉफिट्स यू आर गेटिंग। तो यहां पर एक छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिला है अगर आपने बुक किया है तो। फिर देखिए बैंक निफ्टी दोबारा थर्ड टाइम अगेन सप्लाई जोन पे गया, अगेन नीचे आके क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। बट अगर निफ्टी की चार्ट देखेंगे तो यहां पर दिस इज द सप्लाई जोन को छुआ एंड धीरे धीरे देयर वाज अ शार्प फॉल इन निफ्टी। क्रूड ऑयल की चार्ट देख लीजिए, अभी तक कोई ट्रेड है नहीं इन क्रूड ऑयल। एंड अगर आज की फॉरेक्स की चार्ट को एनालाइज करते हैं, गोल्ड स्पॉट की चार्ट है, तो यहां पर हमें एक परफेक्ट रेंज ब्रेकआउट मिला है, बट द प्रॉफिट इज वेरी स्मॉल। अगेन उसके बाद एक बुलिश रेंज ब्रेकआउट है एंड दिस ट्रेड इज स्टिल एक्टिव। एंड वन मोर थिंग, अगर आप एक न्यू कमर है तो ओनली ट्रेड विथ पुलबैक प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई एंड पुलबैक मोमेंटम। नाउ लेट्स मूव टू आवर जैकपॉट स्ट्रेटेजी। क्या है जैकपॉट स्ट्रेटेजी? नथिंग न्यू, सेम थ्योरी। जब भी आपको सेल सिग्नल मिलता है एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, तब आपको सेल लेना है, आपको इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री लेनी है एंड योर स्टॉप लॉस विल बी अबव द बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहां पर आपको एक चीज नोटिस हो रहा है कि यहां पे सिर्फ एरो है, जैसे यहां पे सेल सिग्नल और एरो दोनों है, ओनली एरो। ड्यू टू अ टेक्निकल ग्लिच यहां पर सिर्फ एरो दिखा रहा है, बाई नहीं दिखा रहा है, तो ये ग्लिच अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए देयर वाज अ शार्प फॉल इन अदानी एंड यहां पर एक सुपर सेल भी है। बट जब आप इस ट्रेड पर है तो यू नॉट नीड टू एंटर अगेन हियर। आप अपनी जो स्टॉप लॉस है उसको खाली ट्रेल करते रहिए। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है जो मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो कई बार क्या है, यहाँ पर जब ट्रेड मिलता है तो अब बुलिश बॉर्डर, कभी कभी एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है यहाँ पर, तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, नीचे तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, क्या करें। तो उसके लिए यू कैन डू टू थिंग्स। यहाँ पर अपनी जो पोजीशन साइज है वो छोटा कर लीजिए, और एल्स आप वेट कर सकते हैं जब तक ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक ना करे। नंबर वन, कई बार क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके दोबारा रिट्रेस करता है, जैसे यहां पर मान लीजिए एक रिट्रेस किया, तो दोबारा जब आपके लेवल पर आए अगेन यू कैन एंटर। तो यहीं पर देखिए मिस्टर चिराग ठाकुर जो कि हमारे सब्सक्राइबर है, सेम थ्योरी को फॉलो करते हैं, सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं
एंड जो स्टॉक्स मैंने बताया हुआ है, जो 5 स्टॉक्स, उन्हीं 5 या 6 स्टॉक्स पर वो ट्रेड लेते हैं। कितना आज बढ़िया उन्होंने एक प्रॉफिट बनाया ऑफ 25,500 रुपीज ऑलमोस्ट फ्रॉम दिस जैकपॉट स्ट्रेटेजी। और मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने दो, छोटे लॉसेस लेके मार्केट से बाहर आ जाओ। दोबारा आपको ऐसे मौका मिलेगा जहां पर आपको जैकपॉट लगेगा एंड आपको बड़ी पॉइंट्स देखने को मिलेगा। तो स्टिक टू दिस रूल। आईसीआईसीआई बैंक नो ट्रेड, एक्सिस बैंक सुपर सेल, यहां पर जो आपको एरो दिख रहा है, सेल एरो एंड अ रेंज ब्रेकआउट, एंड एक्सिस बैंक आई थिंक इज एट कॉस्ट टू कॉस्ट और लिटिल बिट प्रॉफिट। एनटीपीसी पर इस रेंज ब्रेकआउट पर एक ट्रेड मिला है एंड देयर इज अ स्मॉल प्रॉफिट इन एनटीपीसी। आईटीसी नो ट्रेड। लास्ट स्टॉक हिंदाल्को, हिंदाल्को की चार्ट देखिए, 1030 पर एक बेयरिश रेंज ब्रेकआउट मिला है जो कि वैलिड रेंज ब्रेकआउट है। बिलो दिस, इसके नीचे जो है हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है। एंड अगर आप प्रीवियस डे की चार्ट देखेंगे हिंदाल्को का, तो यहां पर ये वैलिड ट्रेड था, बट इस पर 4 पॉइंट्स का हमें नुकसान हुआ था, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था कल, एंड टुडे लॉसेस रिकवर्ड। तो सिंपल सा रूल को फॉलो कीजिए, हमेशा छोटे छोटे नुकसान लेते रहिए एंड आपका जो बड़ी जैकपॉट्स लगता है, ऑल दिस विल गेट रिकवर्ड। जैसे प्रीवियस डे का लॉस आज रिकवर हो गया, उसके प्रीवियस डे का आप देखिए ट्रेड 12 to 14 पॉइंट्स मिला है। तो अगर आप लिमिटेड स्टॉक्स पर विद द सेम स्ट्रैटेजी अब आप रेगुलर ट्रेड लेंगे, देन एट द एंड आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। दिस इज द जैकपॉट थ्योरी। और हर दिन टारगेट लेके मत चलो कि मुझे 10,000, 15,000, 20,000 कमाना है। जितना पैसा निकलेगा उतना ही पैसा निकालेंगे, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपको इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी मैं आपको कल मिलूंगा। टिल दैट टाइम, बी डिसिप्लिन्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।